दोस्तों, एक बार फिर से मिस्टर रूम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई में से कौन सी स्पाई एजेंसी बेहतर है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मान लीजिए कि एक ट्रेन अपनी फुल स्पीड पर चल रही है और कुछ किलोमीटर बाद ही रेल की पटरियां टूटी हुई हैं, तो इस बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर ऐसे में ट्रेन ड्राइवर को पहले से सूचना मिल जाए कि आगे ट्रेन की पटरियां टूटी हुई हैं, तो यह हादसा टल जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही काम किसी देश की खुफिया एजेंसियां यानी सीक्रेट एजेंसीज करती हैं। जब एक देश की सरकार आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है, तो यह खुफिया एजेंसी देश के भीतर व बाहर देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों की कुंडली निकालती है। का एनालिसिस कर इसकी वजह से क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में समय रहते सरकार को सूचित कर देती है, ताकि देश को नुकसान पहुंचाने वाले हादसे को रोकने के लिए प्रयास समय रहते किए जा सके। दोस्तों, हर एक देश की स्पेशल इंटेलिजेंस में उस देश के सबसे तेज दिमाग और स्पेशल एबिलिटी वाले लोग होते हैं, और इन्हें एक लंबी स्पेशल ट्रेनिंग के बाद लगभग एक सुपर ह्यूमन की तरह ट्रेन कर दिया जाता है, जो सिर्फ कुछ ही पलों में देश के लिए जान ले और बिना हिचकिचाए अपनी जान दे भी सकते हैं। यूके, रशिया व अमेरिका जैसे देशों ने काफी पहले ही ऐसी एजेंसीज का गठन कर दिया था, और इन देशों की सफलता को देखते हुए भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने काफी तेजी से कदम बढ़ाया, और आज इन दोनों ही देशों की खुफिया एजेंसी दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसी में शुमार हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के आधार पर कंपैरिजन करने वाले हैं, और आप ये पूरा कंपैरिजन देखकर डिसाइड कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी खुफिया एजेंसी बेहतर है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी हिस्ट्री और फॉर्मेशन, यानी इन्हें कैसे बनाया गया। दोस्तों, रॉ की स्थापना भारत की सेकेंडरी इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर 1968 में की गई थी। इसकी वजह थी इससे पहले बनी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की भारत चीन युद्ध के दौरान पर्याप्त व सही समय पर इंफॉर्मेशन मुहैया न करवा पाना। इसके अलावा भी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भी भारत के आर्मी चीफ JN चौधरी ने सरकार से यह अपील की थी कि देश की सेना को और भी ज्यादा फॉरेन इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और देश के बढ़ते खतरों के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पाई मास्टर RN काव की लीडरशिप में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की स्थापना की गई, जिसका मकसद फॉरेन इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, आतंकवाद पर लगाम लगाना, मास डिस्ट्रक्शन व अन्य हथियारों की स्मगलिंग को रोकना, देश के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों को ढूंढना व देश के पॉलिसी मेकर्स को सही फॉरेन इनपुट्स प्रोवाइड कराना, ताकि देश की विदेश नीति अपने फायदे व नुकसान को समझते हुए सही व गलत देशों की पहचान करते हुए अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बना सके। वहीं बात करें पाकिस्तान की आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसकी वजह थी 1948 में हुई पहली इंडो पाकिस्तान वॉर या कश्मीर वॉर के दौरान पाकिस्तान की पूर्व इंटेलिजेंस द्वारा सही समय पर पर्याप्त इंफॉर्मेशन मुहैया न करवा पाना, और पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स व नेवी के बीच तालमेल की कमी। आईएसआई के निर्माण की नींव ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर रॉबर्ट गॉथम द्वारा डाली गई थी, जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री की तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स ही इसे मिलकर ऑपरेट करते हैं, ताकि मिलिट्री की तीनों ही सर्विसेज के बीच सही तालमेल बना रहे। इसलिए इसे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस कहा जाता है। आईएसआई का मुख्य काम देश के खतरों की पहचान करना व उन्हें न्यूट्रलाइज करना, अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा करना व अन्य देशों की जासूसी, फॉरेन इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, इसके साथ ही और भी कई काम आईएसआई करती है। आइए दोनों ही एजेंसी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखें। रॉ चीफ यानी सेक्रेटरी ऑफ रॉ, जो कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी भी होते हैं, ये सीधे देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी कई मामलों में सूचित किया जाता है। रॉ के अंडर में कुछ और डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्निकल सर्विसेज रॉ के एजेंट्स को हाईटेक व एडवांस तकनीक के दम पर नेविगेशन, मॉनिटरिंग, सर्विलांस, ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग व कई तरह की सेवा मुहैया करवाते हैं। एविएशन रिसर्च सेंटर इन्हें हवाई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल ग्रुप डायरेक्ट एक्शन, जासूसी, वॉरफेयर, टारगेट किलिंग, मैन हंट, रेस्क्यू, ब्लैक ऑपरेशंस जैसे डेंजरस ऑन फील्ड मिशंस को अंजाम देते हैं। और रेडियो रिसर्च सेंटर, ये चारों ग्रुप रॉ की सब डिवीजन के तहत काम करते हैं। आईएसआई चीफ पाकिस्तान मिलिट्री का 3 स्टार जनरल होता है, जो कि आईएसआई की तीनों ही विंग्स, इंटरनल इंटेलिजेंस विंग्स देश के अंदर की इंटेलिजेंस के लिए, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग अन्य देशों की खुफिया इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए, और फॉरेन रिलेशन विंग
फॉरेन डिप्लोमेटिक संबंधों के लिए। इन तीनों ही विंग्स के जनरल से रिपोर्ट लेकर सीधे देश के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता है। आईएसआई के अंतर्गत कोवर्ट एक्शन डिवीजन भी होता है, जो कि स्पेशल ऑपरेशंस, पैरामिलिट्री मिशंस को अंजाम देता है, और ये अमेरिकन CIA के स्पेशल एक्टिविटी डिवीजन की तरह ही काम करता है। आइए इसके बाद इनके सिलेक्शन और ट्रेनिंग को देखें। रॉ में रिक्रूटमेंट के लिए इनका अपना खुद का सिलेक्शन कोडर रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विसेज है। रॉ अपने हाई रैंक ऑफिसर्स को भारत के सिविल सर्विसेज, IAS, IPS या IFS आदि ऑफिसर्स में से ही चुना जाता है। कुछ केसेस में इंडियन आर्म फोर्सेज में से भी इनका सिलेक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य पोस्ट के लिए इंडियन मिलिट्री से सबसे टैलेंटेड व एक्सपीरियंस्ड अधिकारियों को चुना जाता है। देश के एलीट यूनिवर्सिटीज के अलग अलग फील्ड के स्पेशल टैलेंट पर भी रॉ की नजर बनी रहती है। अपने डायरेक्ट एक्शंस के लिए रॉ का स्पेशल ग्रुप होता है, जिसके एजेंट्स भारत की स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस, पैरा SF व गरुड़ा कमांडो से चुने जाते हैं। इसका एक एक ऑफिसर अपने दम पर ही एक कंप्लीट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपनी अपनी फील्ड के अनुसार ट्रेन किया जाता है, जिसमें जासूसी के गुण सिखाना, नई व एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल सिखाना, नई भाषा सीखना, अलग अलग देशों के कल्चर व जियोग्राफी की समझ देना, दुनिया के अन्य देशों के खुफिया ऑपरेशंस की केस स्टडी कराना, सेल्फ डिफेंस की तकनीकें सिखाना, इंटेरोगेशन को फेस करना व CIA, मोसाद, MI6 अन्य देशों के साथ मिलकर इन्हें एडवांस ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। पाकिस्तान की ISI में पाकिस्तान की मिलिट्री से काबिल कैंडिडेट्स को चुना जाता है। साथ ही सिविलियन से भी सिलेक्शन के लिए पाकिस्तान की फेडरल कमीशन द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट ISI को भेज दी जाती है, जो कि कंप्लीट चेक के बाद इन कैंडिडेट्स को आगे ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अपने कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस SG के कमांडोज का भी सिलेक्शन ISI द्वारा किया जाता है। इन कैंडिडेट्स की अलग अलग पर्पज के अकॉर्डिंग इनकी 6 महीने की शुरुआती बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एक प्रोफेशनल एजेंट बनने के लिए इनकी एक लंबी ट्रेनिंग चलती है, जिनमें अन्य देशों की इंटेलिजेंस सर्विस के साथ भी इन्हें ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। ISI को पहले अमेरिका व UK ने कई मामलों में एक्सपर्ट किया, वहीं अब चाइना व तुर्की के साथ भी ये नई नई तकनीकें सीख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं इनके एम्प्लॉयज और बजट को। वैसे तो दोनों ही संस्था की ये डिटेल्स काफ़ी क्लासिफाइड हैं, लेकिन कुछ खुफिया सूत्रों के अनुसार रॉ के पास फिलहाल करीबन 5 से 6 हज़ार टोटल एम्प्लॉयज हैं और इनका एनुअल बजट $500 मिलियन से भी ज़्यादा का हो सकता है। तो वहीं ISI दुनिया में सबसे ज़्यादा करीबन 10,000 से 12,000 एम्प्लॉयज रखती है, जिनके जासूस दुनिया भर में फैले हुए हैं और इनका एनुअल बजट $300 से $400 मिलियन से ज़्यादा का है। ISI की फंडिंग पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, UK व अन्य देशों से भी होती है। ये आंकड़े समय के साथ कम ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, रॉ के डिक्लासिफाइड मिशंस की बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान, म्यांमार, मालदीव्स, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, फिजी, मॉरिशस जैसे एशियन देशों के अलावा यूरोप के बेल्जियम, जर्मनी, इटली, UK, अमेरिका के कनाडा व अफ्रीका के साउथ अफ्रीका, नमीबिया, सेनेगल जैसे देशों में डिप्लोमेटिक में कई तरह के गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। अगर रॉ के फेमस ऑपरेशंस की बात करें तो रॉ ने ऑपरेशन काहुटा के अंतर्गत पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का समय रहते ही पता लगा लिया था। इससे पहले कि भारतीय जासूस इसे नाकाम कर पाते, उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की गलती की वजह से ये मिशन कामयाब नहीं हो सका और कई भारतीय जासूसों की जान चली गई, वरना पाकिस्तान आज भी परमाणु हथियार पाने के लिए कोशिश में लगा होता। वहीं पाकिस्तान की न्यूक्लियर पोल खोलने के अलावा रॉ की मदद से ही भारत ने अपने खुद के परमाणु रिसर्च व न्यूक्लियर टेस्ट को पाकिस्तान व अमेरिका के एडवांस तकनीकों से लैस इंटेलिजेंस एजेंसीज को भनक तक नहीं लगने दी, जो कि दिन रात भारतीय न्यूक्लियर रिसर्च का पर्दाफाश करने में लगे हुए थे। और भारत ने इनकी नाक के नीचे से ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के अंतर्गत अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट को 18 मई 1974 को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया। रॉ की मदद से ही प्रिंसली स्टेट सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान रॉ ने बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट को भरपूर सपोर्ट किया और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से हमेशा के लिए अलग कर दिया। और रॉ ने लगातार भारत को निशाने पर रखने वाले कई आतंकवादियों को अपने घिनौने मिशन को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया। ISI के फंक्शन और ऑपरेशन की बात करें तो ये पाकिस्तान की सुरक्षा व राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर व बाहर की इंटेलिजेंस को एकत्र करते हैं, अन्य देशों की जासूसी करना, मीडिया, राजनीति व सोशल स्ट्रक्चर को प्रभावित करना जैसे और भी कई तरह के मिशंस को ISI अंजाम देती है। इनकी फॉरेन प्रेजेंस बात करें तो ये अफगानिस्तान, बोस्निया, लीबिया, इराक, ईरान, UK व अमेरिका जैसे देशों में ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं।
इनकी काबिलियत की बात करें तो ये अमेरिका व यूके की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को धूल चटा चुके हैं, जहां पर इन्होंने 80,000 से ज्यादा अफगान मुजाहिदीनों को सोवियत फोर्सेस के खिलाफ डेडली फोर्स के रूप में तैयार किया। ये तालिबान को भी जमकर सपोर्ट कर चुके हैं, जिसे अमेरिका सालों तक लड़कर भी खत्म नहीं कर पाया। बोस्निया वॉर के दौरान इन्होंने यूनाइटेड नेशंस द्वारा बोस्निया पर लगे आर्म्स एम्बार्गो के बावजूद बोस्नियन फ्रीडम फाइटर्स को लगातार गुप्त तरीके से हथियार मुहैया करवाए, जिससे युद्ध की दिशा ही बदल गई। ये भारत के कई जासूसों को अब तक न्यूट्रलाइज कर चुके हैं और कश्मीर में कई मिलिटेंट ग्रुप्स के माध्यम से इन्होंने कश्मीर में अलगाववाद को भी बढ़ाया है। साथ ही ये भारत के अंदर नक्सलवादियों को भी बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान द्वारा गुप्त तरीकों से परमाणु तकनीक हासिल करना व अपने आसपास आतंकवाद के जंजाल के बावजूद अपने परमाणु हथियार को आतंकवाद के चंगुल से बचाए रखने में भी आईएसआई अब तक शानदार काम करती आई है। तो दोस्तों, ये था भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के बीच इनके कुछ मुख्य पॉइंट्स के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन। इसके साथ ही अगला कंपैरिजन आप किसका देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।